अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 में किंगडम एनिमलिया के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिफरेंस के बारे में बात करनी है। तो डिप्लोब्लास्टिक एक एनिमल्स का ग्रुप है जो कि ग्रेट रेडिएटा से रिलेट करता है। ग्रेट रेडिएटा हमने पढ़ा हुआ है कि वो एनिमल्स हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। रेडियल सिमेट्री भी पढ़ा हुआ है हमने कि ऐसी शेप है जिसमें हम बॉडी को सिर्फ सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से अगर हम डिवाइड करें तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है और उसमें कोई डिस्टिंक्ट रीजन्स प्रॉपर नहीं होते। जिस तरह बाइलेटरल सिमेट्री में प्रॉपर डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, इस तरह रेडियल सिमेट्री में प्रॉपर डिस्टिंक्ट रीजन्स नहीं है। और जिन ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है उन्हें हम ग्रेट रेडिएटा में क्लासीफाई करते हैं। और ग्रेट रेडिएटा में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स उन्हें हम कहते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि वो एनिमल जिसमें टू जर्म लेयर, जिसमें एंडोडर्म है और एक्टोडर्म प्रेजेंट हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को या ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और इसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान एक मीज़ोग्लिया लूज टिश्यू पाए जाते हैं, जिसका काम क्या है कि ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इन एनिमल्स की बॉडी में, उसकी पैकिंग करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, उसको शेप को मेंटेन करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। और इन ऑर्गेनिज्म में या इन एनिमल्स के ग्रुप में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता, ना ही इसमें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ना ही इसमें नर्वस सिस्टम है, और ना ही इसमें प्रॉपर एक्सक्रीटरी या डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन इनमें सिंपली ट्रांसपोर्टेशन के लिए या मटेरियल एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन इसमें होती है। डिफ्यूजन आपने पढ़ा हुआ है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, और ये सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनमें नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट होता है, और कोऑर्डिनेशन के लिए इनमें सिंपली न्यूरॉन नेट पाया जाता है जिसके थ्रू ये कोऑर्डिनेट करते हैं, या जिसके थ्रू इनके बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन होती है। इनमें प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होता है, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सैक लाइक होता है। सैक लाइक का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, या इसमें माउथ से ही एंट्री ऑफ फूड होगी और माउथ से ही रिमूवल ऑफ मटेरियल होगा। इस वजह से इसे सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल है फाइलम नाइडेरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, क्योंकि उनमें टू जर्म लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इन अगर हम डायग्राम देखें तो इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो ये कलर में पिंक कलर में जो शो किया हुआ है, ये लूज टिश्यू हैं जिसे हम नाम देते हैं मीज़ोग्लिया या मीज़नकाइम भी कहते हैं इसे। इसका काम क्या है, ये इंटरनल ऑर्गन की पैकिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ये ग्रेट रेडिएटा से रिलेट करते हैं। ग्रेट रेडिएटा भी हमने पढ़ा हुआ है कि इनमें वो ऑर्गेनिज्म हम क्लासीफाई करते हैं जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री को भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बाइलेटरल सिमेट्री वो शेप है बॉडी की, वो ऑर्गेनिज्म की शेप है जिसमें डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। एंटीरियर साइड होती है, पोस्टीरियर साइड, डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड। तो उन ऑर्गेनिज्म में जिसमें वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिस्ट करे उसे हम ग्रेट बाइलेट्रिया कहते हैं। और ग्रेट बाइलेट्रिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें थ्री जर्म लेयर्स बने बॉडी की, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीज़ोडर्म, और जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऐसे एनिमल को हम नाम देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, कि जिसमें एक्टोडर्म प्रेजेंट हो, एंडोडर्म और मीज़ोडर्म प्रेजेंट हो, जिसका बॉडी में स्पेशलाइज्ड काम होता है। और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक ये डिफ्रेंशिएट होती है एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म और एंडोडर्म
ये लेयर्स, लेकिन ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ये प्रॉपर डिस्टिंक्ट नहीं हम कर सकते, इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इन बॉडी पार्ट्स में, इन लेयर्स को। ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बना देती है, जिससे हमें आइडिया होता है कि एक्टोडर्म ने क्या बनाया है या कौन सा ऑर्गन स्पेशलाइज किस ऑर्गन की फॉर्मेशन के लिए है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में स्पेशलाइज ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जिनका एक स्पेशलाइज फंक्शन होता है। जिस तरह एक्टोडर्म है, ये इंटेगुमेंट्री और नर्वस सिस्टम को डेवलप करने में या उसकी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंटेगुमेंट्री क्या है? ये एक लेयर है जो कि डिफरेंट एनिमल्स में प्रोटेक्शन के लिए, हार्ड लेयर है, प्रोटेक्शन के लिए या डेसिकेशन से बचाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और मेसोडर्म क्या है? मेसोडर्म ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान वाली एक लेयर है और इसका काम क्या है? ये मस्कुलर, स्केलेटल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट इसमें लेयर है एंडोडर्म, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है? जिसे हम गट भी कहते हैं या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, उसकी लाइनिंग की फॉर्मेशन के लिए एंडोडर्म इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोडेट तक जितने भी फाइलम हैं और उन फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, उन सब को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्लासीफाई करते हैं। सपोज़ ये आउटर लेयर जो है, इसे हम नाम देते हैं, जो लाइट ब्लू कलर की है, एक्टोडर्म, और जो इनर लेयर है इसे हम नाम देते हैं एंडोडर्म। और इसके दरमियान जो लेयर पाई जाती है, रेडिश लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है इस डायग्राम में, उसे हम नाम देते हैं मेसोडर्म। और इनका स्पेशलाइज फंक्शन होता है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम एसिलोमेट, सिलोमेट और सूडोसिलोमेट के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।